नमस्कार दोस्तों। करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक किसान हैं और आने वाली 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार 20वीं किस्त की राशि कब जारी करेगी, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह तो बताने वाले हैं कि सरकार आपको 20वीं किस्त कब जारी करने जा रही है और क्यों इसमें अब तक इतनी देरी हुई है। इसके साथ ही किसानों को वे 4 कार्य बताएंगे जो करने अनिवार्य सरकार ने कर दिए हैं। यानी कि अगर किसान इन 4 कार्यों को नहीं करते हैं तो फिर वह किसान सम्मान निधि योजना के योग्य नहीं माने जाएंगे, यानी कि वह अपात्र घोषित हो सकते हैं। अब चार कार्य कौन कौन से हैं, एक एक कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही यह कार्य आपको कहाँ करने हैं इसकी भी जानकारी दी जाएगी, और इन कार्यों करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए उसके बारे में भी हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा ताकि और भी किसान यह 4 कार्य पूरे कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सभी किसान आने वाली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 2000 रुपये की राशि जो है वह किसानों के बैंक अकाउंट में कब आएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा जो साल की दूसरी किस्त जारी की जाती है वह जून महीने में ही होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने साल की दूसरी किस्त, वैसे तो 20वीं किस्त मिलने जा रही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं साल की दूसरी किस्त। साल में 3 किस्तें सरकार की तरफ से दी जाती हैं, 3 किस्तें एक वर्ष में मिलती है, और अभी साल की दूसरी किस्त जारी होने जा रही है जो कि 20वीं किस्त है। तो सरकार ने हर साल दूसरी किस्त जून महीने में ही जारी की है। कभी सरकार ने 25 जून को जारी की है, तो कभी 20 जून को, तो कभी 18 जून को किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की राशि जारी की है। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से 20वीं किस्त जून महीने में जारी नहीं हुई। हालांकि 20वीं किस्त जारी होने की जो तारीख थी वह 20 जून ही निर्धारित की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का देश में ना होने की वजह से इस किस्त को जारी नहीं किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यह रूल बनाया गया है कि किसानों को जो राशि दी जाएगी वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही जारी की जाएगी। अब बात करते हैं कि किसानों को कब तक यह किस्त मिलेगी। तो देखिए, जो किसान काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, अब उनका इंतजार बहुत जल्द समाप्त हो जा रहा है और सरकार 20वीं किस्त के 2000 रुपये जारी करने जा रही है। हालांकि किसानों से पहले किसानों को वह 4 कार्य जो हैं पूर्ण रूप से करने होंगे, अन्यथा उन्हें किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है, जिसके बिना उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। अब किस प्रकार से उन्हें कार्य करने हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपकी किस्त कब तक सरकार जारी कर सकती है। तो देखिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 27 जुलाई 2025 को जारी की जा सकती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 27 जुलाई को ही सरकार यह किस्त जारी क्यों कर सकती है, तो उसका भी कारण है। देखिए, आपको बता दें कि 27 जुलाई, जी हाँ, 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात की जाएगी। व्यक्ति अपने मन की बात कर सकते हैं। अभी भी रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। 25 जुलाई 2025 तक रजिस्ट्रेशन शुरू रहेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री जी से मन की बात करना चाहते हैं तो आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। अब देखिए, 27 जुलाई को ही सरकार मन की बात करते वक्त यह 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही किसानों को 20वीं किस्त के 2000 रुपये डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और किसानों को 2000 रुपये मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसान योजना से जुड़े हुए 4 कार्य कौन कौन से हैं जो किसानों को करने बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उन्हें
किस्त नहीं मिल पाएगी, उनकी किस्त रुक सकती है। अब एक एक कार्य के बारे में यहाँ पर जानते हैं। नंबर 1, अब ध्यान दीजिएगा गौर से। देखिए, किसानों को सबसे पहले लैंड सीडिंग कराना होगा। जी हाँ, किसानों को लैंड सीडिंग कराना होगा। इसके बाद ही किसानों को आने वाली 20वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। देखिए, लैंड सीडिंग कराना इसलिए ज़रूरी है, लैंड सीडिंग कराने के दौरान, यानी कि जब किसान लैंड सीडिंग कराते हैं तो सरकार को मालूम होता है, सरकार को पता चलता है कि किसान इसके योग्य है या फिर नहीं, किसान के पास कितनी भूमि है, या फिर किसान जिस भूमि के लिए, जिस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं वह भूमि किसान की ही है या फिर नहीं। यह संपूर्ण जानकारी दी जाती है, उसके बाद ही किसानों को लाभ मिलता है। तो लैंड सीडिंग करानी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना लाभ नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कार्य का। यह कार्य भी बहुत ज़रूरी है, यह भी सभी किसानों को कार्य करना अनिवार्य है। दूसरा कार्य है आपका KYC का। जिन किसानों ने अभी तक eKYC नहीं कराई है उनकी भी किस्त रुक सकती है, उन्हें भी eKYC कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, eKYC आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। और अगर आपको करना नहीं आता है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाइएगा, आप वहाँ पर जाकर eKYC को करा सकते हैं। eKYC कराने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है और आधार कार्ड में कोई भी गलती नहीं है तो आप आसानी से eKYC को करा सकते हैं। अगर आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है, नाम में, नंबर में या फिर आपके एड्रेस में, तो फिर आपकी जो KYC है वह कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, eKYC करवाते वक्त आपको अपना आधार कार्ड एक बार चेक कर लेना है, उसका एड्रेस जो है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब कार्य नंबर 3, कार्य नंबर 3 में क्या करना है। देखिए, जिस बैंक में आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं उसमें आपको NPCI कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप NPCI नहीं कराते हैं तो फिर आपको आने वाली किस्त नहीं मिल पाएगी, 2000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। देखिए, NPCI करानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार जो भी पैसा जारी करती है वह आपको DBT के माध्यम से ही पैसा जारी किया जाता है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधा पैसा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जारी होता है। इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट से DBT को सक्रिय कराना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव कराना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप DBT के माध्यम से, यानी कि जो सरकार अपनी तरफ से पैसा जारी करती है जिसमें आपको कहीं भी 1 भी रुपया जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आपको DBT एक्टिव कराना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। अब बात करते हैं चौथे कार्य की। यह भी कार्य जरूरी है। देखिए, जिन किसानों ने अपने बैंक अकाउंट से लेन देन किए हुए काफ़ी समय हो चुका है वह भी अपने अकाउंट की eKYC करा लें। eKYC कराने के लिए आपके पास, यानी कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट की eKYC कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो है आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है और उसमें कोई भी गलती नहीं है तो आप आसानी से अपना जो eKYC करा पाएंगे। आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों की फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जाना है, बैंक में जमा कर देना है और कहना है कि हमें अपने अकाउंट की KYC करानी है। अगर ये KYC आपकी पहले से हुई है या फिर चारों ही कार्य आपके कंप्लीट हैं तो फिर आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आने वाली किस्त मिल जाएगी। यह कार्य उन व्यक्तियों के लिए, उन किसानों के लिए है जिनके कार्य है अधूरे हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप योजना ऑनलाइन रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे।